तो हे एवरीवन, आज बेसिकली हम सिलेंडर से फ्लोर लैम्प की मॉडलिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी आप फंस जाते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो, जहां पर आपको हर अपडेट्स मिल रहे होंगे। ओके, तो जंप करते हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक फ्लोर लैम्प बनाना है, फ्लोर अंडरस्कोर लैम्प। ओके, देन इंटर प्रेस कर दूंगा। और मैं क्या करता हूँ कि ऑब्वियसली एक नए प्रोजेक्ट को बना रहा हूँ, तो कंट्रोल एस करके मैं अपनी फाइल को एक जगह सेव कर लेता हूँ। ओके, डेस्कटॉप पे। तो फ्लोर अंडरस्कोर लैम्प, उसके बाद डॉट इसकी एक्सटेंशन ब्लेंड। ओके, चलो, तो ये सेव हो गई। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चीज़ों को हम सेव करते रहेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा खींच करके थोड़ा ऊपर की साइड कर देता हूँ, और इधर प्लस जब आइकन आता है तो एक नई विंडो को खोल लेता हूँ। ओके, नई विंडो को खोलने के बाद इमेज एडिटर को खोलूँगा, देन स्क्रॉल अप करूँगा। स्क्रॉल अप डाउन करने पे ओपन की आएगी। ओके, देन उसके बाद ये वाले इमेज को आपको इधर ले आना। ओके, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ कि किस तरीके से हम इस लैम्प को बना रहे होंगे। ओके, तो देखो, आपको भी दिख रहा है कि पहले तो ये है। ओके, इसकी मैं बात करूं तो ये क्या किया गया होगा। ओके, तो ऑब्वियसली इसकी जो लंबाई है वो कम कर दी गई होगी, और ऊपर से फेस और नीचे से फेस कट कर दिया गया होगा। ओके, ये चीज़ तो बन गई। देन ये पैर कैसे बनी है, तो ऑब्वियसली इसको स्केलिंग करके, ओके, बहुत आपने पतला कर दिया और इसको ऐसे करके आपने लगा दिया। ओके, और यहाँ पर क्या होता है कि एक ये वुड टाइप, एक ये होता है। ओके, और इसी से ये सारे इसके पैर कनेक्टेड है। ओके, तो ये भी कैसे बना, तो ऑब्वियसली स्केल करके इसको आपने छोटा किया, देन उसके बाद ये ऐसे बना है। ओके, चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है तो आ जाएगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंडर को लेता हूँ। ओके, सिलेंडर को लेने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, टैब दबा करके एडिट मोड में जाऊँगा। ओके, आप रेफरेंस देख सकते हो। ओके, और कंट्रोल स्पेस बार से बड़ा करके भी देख सकते हो। ओके, मैं इसको अभी क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ओके, अब चलो क्या करते हैं, 1 दबा करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, मूव वाले गिज्मोस को एक्टिवेट करके ऊपर की साइड ले आऊँगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, स्केल करता हूँ, स्केल करके इसको बहुत छोटा करता हूँ। स्केल करना है जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये इतना पतला हो गया। चलो, ओके, इतना पतला सही है। देन उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली बेस बना रहे हैं, जिससे ये मेरा लैम्प का ये जो पैर है ये कनेक्टेड रहेगा। ओके, चलो, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लैम्प के पैर बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें एक और नए सिलेंडर को ऐड करना पड़ेगा। ओके, देन स्केल करके इसे भी आप छोटा करोगे। ओके, इसे आप छोटा करोगे, देन एज मोड को सेलेक्ट करना और इसको डबल प्रेस करके सेलेक्ट कर देना, और फिर उसके बाद आप इधर इसको ऐसे कर देना। ओके, और ऑब्वियसली इधर आपको दिख रहा होगा कि पैर बहुत पतली है और ये ऊपर वाला पोर्शन मोटा थोड़ा होता है। ओके, तो स्केल दबा करके इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे। ओके, और ओवरऑल आपको पतला करना है तो लिंक सेलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे। ओके, तो स्केल होनी चाहिए बस एक्स और वाई एक्सिस में होनी चाहिए, जेड एक्सिस में हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो जिस एक्सिस में मुझे कुछ भी नहीं करना होता है तो मैं क्या कर देता हूँ, शिफ्ट उस एक्सिस को दबा देता हूँ। ओके, तो मैंने Z दबा दिया, तो अब ये भी जो भी चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है, एक्स और वाई एक्सिस में हो रही है। ओके, इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं आई है। ओके, ओके, इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ओके, चलो, अब मैं क्या करता हूँ, 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक में आते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 पैर हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इसकी डुप्लीकेट करोगे। ओके, तो आप इधर ऐसे होवर करते हो, लिंक सेलेक्ट करते हो। ओके, देन उसके बाद आप क्या करते हो, डुप्लीकेट कर देते हो और रोटेट करके आप क्या करते हो कि ऑब्वियसली इधर ऐसे आप कर सकते हो। ओके, फिर आपने डुप्लीकेट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत वो किया। ओके, तो क्या ये बेस्ट तरीका है? नहीं मेरे भाई, ये बेस्ट तरीका नहीं। बेस्ट तरीका क्या है, तो बेस्ट तरीका हम क्या करेंगे कि ऑब्वियसली सबसे पहले हम पिवट पॉइंट को चेंज करेंगे मीडियम 3D कर्सर के अलोंग। ओके, तो अब मेरा क्या है कि जो भी रोटेट हो रही होगी पहले मीडियम पॉइंट के अलोंग होती थी। ओके,
जितनी भी स्केलिंग होती है तो बेसिकली मिड पॉइंट के अलॉन्ग होता है। ओके, मैं अब चाह रहा हूँ कि ये जो 3D कर्सर मेरा बीच में है उसी के अलॉन्ग ये चीज़ मूव हो। ओके, स्केल या फिर रोटेट जो भी हो तो ये 3D कर्सर के अलॉन्ग ही हो। तो हमने ये पिवट पॉइंट को चेंज कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट डी दबा करके मैं डुप्लीकेट करूँगा और मैं रोटेट करूँगा। तो रोटेट तो हो रहा है, तो क्या आप ऐसे ला करके छोड़ सकते हो, फिर एक और डुप्लीकेट करके ऐसे कर देना। तो क्या ये बेस्ट तरीका है? नहीं तरीका है। तो टोटल मुझे आप ये बताओ कि ये पूरा सर्कल कितने का है? 180 डिग्री का है ना, सॉरी 360 डिग्री का है। ओके, तो 360 डिग्री का है, तो अगर मुझे 3 पैर लगाने हैं तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 120 डिग्री। 120 डिग्री पे इसको लगा देंगे। ओके, ये होती है बेस्ट अप्रोच। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, आर दबा के रोटेट करूँगा और 180 डिग्री मुझे रोटेट करनी है। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से मेरा ये पैर बहुत अच्छे से बन करके आ चुका है। ओके, तो ये अब आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल सही से एग्जैक्ट लग गया। ओके, चलो मैं क्या करता हूँ, फेस मोड को सेलेक्ट करता हूँ, देन क्या करता हूँ, इस वाले फेस को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, देन आई दबा के इंसर्ट करूँगा, ई दबा करके एक्सट्रूड करूँगा, देन फिर से आई दबा करके इंसर्ट करूँगा। ओके, देन ई दबा करके एक्सट्रूड कर दूंगा। ये एक बल्ब इसकी हो जाएगी। ओके, चलो बात आई थिंक इतनी समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, तो नेक्स्ट हमें ये वाला ये बनाना। ओके, तो ये कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, क्यू दबा करके एक नए सिलेंडर को ऐड करूँगा, देन इधर आप मूव ऊपर कर देना, स्केल करोगे जेड एक्सिस के लॉन्ग। लेकिन अभी जो भी मूवमेंट हो रही है वो तो 3D कर्सर के लॉन्ग हो रही है ना, तो इसे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, चेंज करके मैं वापस से मिड पॉइंट कर देता हूँ। तो अब जो भी मूवमेंट होगी वो इस वाले सिलेंडर के मिड पॉइंट के लॉन्ग हो रही होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल दबा करके इसको एडजस्टमेंट कर देता हूँ। ओके, ओके, जेड एक्सिस के लाइन मैंने ऐसे कर दिया। ओके, अब चलो ऑब्वियसली ये ऊपर में खाली है, तो आप क्या करोगे, इस फेस को सेलेक्ट करोगे, एक्स दबा करके ये फेस को डिलीट कर दोगे, इसको भी सेलेक्ट करोगे, फेस को डिलीट कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से ये आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। ओके, स्केलिंग करके छोटा बड़ा आप एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो बात इतनी भी समझ में आ चुकी है। ओके, अब जो दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाता है। ओके, तो क्या ये जो ऊपर की जो कार्डबोर्ड होती है वो क्या इतनी पतली होती है? नहीं होती है। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि क्या करो भाई, आप सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दो। ओके, सॉलिडिफाई मॉडिफायर आपने लगा दिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन आप ये बताओ कि आप जितनी भी आप मॉडलिंग कर रहे थे सब एडिट मोड में कर रहे थे। ओके, सब आपने इस वाले पार्ट के एडिट मोड में किया, तो सब एक बार सेलेक्ट हो जा रहा है। तो आप जब सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा रहे हो तो ये इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बस इस कार्डबोर्ड पे सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाऊँ। तो अब तो आपसे दिक्कत हो गई ना, क्योंकि ये बिल्कुल एक सेम जॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अब आप क्या करोगे, तो अब ये कंसेप्ट आप लगाओगे कि इसके एडिट मोड में जाओगे, देन इस पे होवर करके एल लगा करके आप लिंक सेलेक्ट करोगे, देन इसको आपको सेपरेट करना है। क्यों सेपरेट करना है? क्योंकि इसमें आपको अलग से मॉडिफायर लगाना है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, पी दबा करके सेपरेट कर देता हूँ। ओके, तो अगर आपकी अगर बिल्कुल ज्वाइंट हो जाती है तो सेपरेट करने के लिए हम एडिट मोड में पहले लिंक सेलेक्ट करते हैं उस पोर्शन को और पी दबा करके सिलेक्शन कर देते हैं, तो इससे क्या होती है, वो चीज़ सेपरेट हो जाती है। अब जब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल अलग अलग सेलेक्ट हो रही है। अब इसमें मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दूंगा। इतनी मोटी सही है, और अगर आपको थिकनेस करनी है तो इतनी सही है, ठीक है। और इसको अब देखो ये थोड़ा जैकेट दिख रहा है, इसको स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शेड स्मूथ लगाते हैं, लेकिन वापस से फिर आर्टिफैक्ट का प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ आप मॉडलिंग करो बेवल मॉडिफायर लगा देना, ठीक है। इससे क्या होती है कि वो चीज़ स्मूथ भी हो जाती है, और जब हार्ड एंड नॉर्मल्स
आप क्या करते हो, एनेबल कर देते हो, तो यह आर्टिफैक्ट का प्रॉब्लम भी चला जाता है। ठीक उसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, बेवल मॉडिफायर लगाएंगे। बेवल मॉडिफायर लगा करके हार्ड एंड नॉर्मल्स को हमें ऑन कर देना है और फिर उसके बाद शेड स्मूथ कर देना है। ओके, तो इस तरीके से ये भी बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पे, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि ये कार्डबोर्ड बिना किसी सपोर्ट के इस ट्राइपॉड से लटका हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? आम जिंदगी में क्या होता है कि आपके पास अगर कोई ट्राइपॉड है तो उससे क्या है, ये कार्डबोर्ड कनेक्टेड होती है, जो आप बेसिकली लैंप देखते हो मार्केट वाली, तो कनेक्टेड होती है, तभी तो कुछ तो सपोर्ट होता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि ये बिल्कुल कार्डबोर्ड हवा में रह रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा। सपोर्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक पाइप लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ और पाइप को भी मैं क्या करूँगा कि मैं ऑब्जेक्ट मोड में ही एक एज ए सेपरेटेड ऑब्जेक्ट मैं ऐड करूँगा। मैश में जाऊँगा, देन सिलेंडर को ऐड करूँगा, स्केल करूँगा और इसको छोटा कर दूँगा, रोटेट करूँगा वाई एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री। ठीक है, 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा और ऑब्वियसली ये सेलेक्ट बॉक्स आपकी चेक होनी चाहिए। क्योंकि इधर तो इरेजर मेरा सिलेक्टेड था ना, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया ताकि अपने ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर सकूँ। ठीक है, और ऑब्वियसली सारी काम आपको एडिट मोड में ही करना है। अगर एज मोड से आप करते हो, ऑब्जेक्ट मोड से आप करते हो, तो ये आपकी स्केल को ख़राब कर देगा। तो कुछ नहीं, कंट्रोल ए दबा करके ऑल ट्रांसफॉर्म कर दो तो ये स्केल भी सही हो जाएगा। लेकिन आपको जितनी भी चेंजेस करनी होती है वो मैंने आपको बताया था कि आपको एडिट मोड में ही करना है। ठीक है, अब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। ठीक है, 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा और इस वाले को सेलेक्ट करूँगा और खींच करके इसको लंबा बना दूँ। ठीक है, Alt Z से एक्सरे मोड में आऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा और इधर ले आऊँगा। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये मैंने पैर बनाया था वैसे मैं इसको भी बनाऊँ। लिंक सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये देखो पाइप तो लगी है, तो ऑब्वियसली आप भी सोच रहे होगे कि कोई वोल्ट से कनेक्टेड होगी। ओके, कोई वोल्ट इधर कसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये पाइप लगी हुई है। तो वोल्ट मुझे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, वोल्ट और ये पाइप एक ही पार्ट है ना, तो मैं एडिट मोड में ही क्या करता हूँ, वोल्ट को ऐड करता हूँ। वोल्ट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं और आपको सर्च करना है गेट एक्सटेंशन में बोल्ट फैक्ट्री। उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ठीक है, जब आप क्यू को प्रेस करोगे तो सबसे नीचे आपको वोल्ट दिख जाएगा। ठीक है, सबसे नीचे आपको वोल्ट दिख जाएगा और देखो यहाँ पे वोल्ट ऐड भी हो चुका है। वोल्ट को हमने ऐड किया, ठीक है, वोल्ट को आपने ऐड कर लिया। और इसमें अगर चेंजेस करना है, जैसे इसके हेड में चेंजेस करना है, तो हेड में आप इस तरीके का चेंजेस कर सकते हो। हेड को आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जो आपको पसंद है, तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये बहुत छोटा है और इस तरीके से इसकी लेंथ आप बढ़ा सकते हो। अब देखो आपको दिखाता हूँ। मैं देखो उस टाइम अगर लॉन्ग करता ना, इसको अगर मैं स्केल करने की कोशिश करता तो ये जो मेरी मेन्यू थी वो हट जाती। तो स्केल करूँगा, अब देखो आपको सही चीज़ बिल्कुल अच्छे से दिख रही होगी। अच्छा, ये वोल्ट असल में देखो वोल्ट छोटी ही होती है, ये लैम्प भी छोटा होना चाहिए, लेकिन ये मैंने तो नॉर्मली बनाया ना, तो ये बड़ा हो गया। तो मैं क्या करूँगा लास्ट में कि इसको सेलेक्ट पूरे को करके फिर स्केल करके आम जिंदगी की तरह इसको छोटा बना दूंगा। ठीक है, अब वैसे आप बिल्कुल नाप करके बनाओगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा। पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना दो, देन एन पैनल खोल करके आप चेक कर लो। ठीक है, एन पैनल खोल के चेक कर लो कि इसकी साइज़ वगैरह क्या है, सबको स्केल करो और अपने हिसाब से इसको छोटा कर दो रियल लाइफ के हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इसके एडिट मोड में थे। ठीक है,
और अपने हिसाब से इधर हम वोल्ट लगा देते हैं। ठीक है, वोल्ट आपका सिलेक्टेड होना चाहिए और इसको आप इधर ला करके लगा दो। ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा आराम आराम से। और इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और इसको आप ऐसे लगा दो। ठीक है, मैंने क्या किया, साइड व्यू मैंने 3 दबा करके साइड ऑर्थोग्राफिक में मैं आया, देन इधर मैंने इस पे रख दिया। ओके, अब आपको ये बिल्कुल सही दिखता होगा कि ये बिल्कुल वोल्ट से कसा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं जब ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ तो ये स्क्रू और ये पाइप दोनों एक ही पार्ट हो गया, तो आराम से इसको डुप्लीकेट करना बहुत आसान हो गया है ना। अब आपको ये दोनों अलग अलग से डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा, एक ही को सेलेक्ट करो और अपने हिसाब से डुप्लीकेट करके लगा दो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा, 3D कर्सर के अलॉन्ग इसको रोटेट करूँगा डुप्लीकेट कर करके। तो 3D कर्सर तो यहाँ पे है ही नहीं है, 3D कर्सर तो यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट S को प्रेस करूँगा और कर्सर टू सेलेक्टेड को प्रेस करूँगा। तो जहाँ पे आपकी मीडियन पॉइंट होती है वहाँ पे आपकी 3D कर्सर आ जाती है। देन मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और फिर से एडिट मोड में जाऊँगा। ओके, ये सिलेक्टेड है, इसको भी शिफ्ट दबा के एक सेलेक्ट करना और फिर L दबा देना, तो ये दोनों लिंक सेलेक्ट से अच्छे से सेलेक्ट हो जाएगी। देन शिफ्ट D से आप क्या करना, डुप्लीकेट करना और R के लॉन्ग आप रोटेट कर देना। रोटेट जब मैं कर रहा हूँ तो ये मीडियन पॉइंट की हो रही है रोटेट, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये 3D कर्सर के लॉन्ग रोटेट हो। तो ऑब्वियसली ब्लेंडर को आपने बताया ही नहीं कि मुझे 3D कर्सर के लॉन्ग रोटेट करना है। तो इसको जब आप सेलेक्ट कर दोगे, अब जब आप क्या करते हो, डुप्लीकेट करते हो और रोटेट करते हो, तो ये रोटेट हो जाती है और आपको अपने हिसाब से 120 डिग्री आपको करना है। फिर आप डुप्लीकेट करो, रोटेट करो 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, और इसमें अगर देखो ये थोड़ा सा अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको सेलेक्ट करो और इस नट के एक पार्ट को किसी को सेलेक्ट करो और L दबा दो, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इसको भी सेलेक्ट करो, L दबा दो, तो ये सेलेक्ट हो गया और अपने हिसाब से G दबा करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन L दबा दिया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। नट को मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी इसको वोल्ट बोलते हैं ना, वोल्ट ही बोलते हैं, तो वोल्ट को मैंने सेलेक्ट किया, देन L दबा करके ये पूरी सेलेक्ट हो गई और G दबा करके इसको आपने ये कर दिया। ओके, वो नट तो वो होता है जिसके अंदर वो लगती है चीज़ें, है ना। तो ठीक है, आप बेसिकली आप फील लो कि किस तरीके से चीज़ें होती है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। वापस से मैं क्या करता हूँ, टैब दबा करके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। तो ये तीनों मुझे सेम ही ऑब्जेक्ट बना करके रखना था, इसीलिए मैंने एडिट मोड में ही सारे को डुप्लीकेट किया। ठीक है, फिर आप चाहते हो कि मैं इसको जब पकड़ के मूव करूँ तो सारी चीज़ें मूव हो, तो क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करो। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपने पेरेंटिंग आप कर दोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, देन इसको सेलेक्ट करोगे और मुझे इसको पेरेंट बनाना है तो इसको लास्ट में सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल P दबा करके ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ मुझे ये बतानी है आपको कि इसकी नेमिंग वगैरह आप सही कर दो। जैसे ये क्या है, तो ये ट्राइपॉड है। हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको, कार्डबोर्ड। ओके, इस अपने हिसाब से कर लेना, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। तो आप इधर ट्राइपॉड में देखो, आपको ट्राइपॉड का सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, अपने हिसाब से नेमिंग वगैरह आप सभी को चेंजेस कर देना और कंट्रोल S दबा करके आपको सेव करते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइपॉड की मॉडलिंग हो चुकी है। अच्छा, नीचे में आपको जो फ्लोर इस टाइप का दिख रहा है ना, तो ये कैसे मैंने बनाया, तो ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक में मैं आया, देन मैं क्या किया कि एक क्यूब को मैंने ऐड कर दिया और स्केल दबा करके स्केलिंग करके इसको बहुत पतला कर दिया। ठीक है, और स्केल किया वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसको
लंबा मैंने कर दिया, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, एरे मॉडिफायर लगा दिया। एरे मॉडिफायर लगाने के बाद इसकी एक्स एक्सिस में मुझे बढ़ाना था, तो मैंने इसकी गैप क्या की कि थोड़ी सी बढ़ा दी। ओके, इतना मैंने रखा। देन इसको आप 100-200 कर दो। ओके, तो इस तरीके से ये जो आपका जो टेक्सचर है ये जो मॉडलिंग के हिसाब से आ गया। ओके, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।